मित्रों, आगामी 18 मई 2025 को राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जो है वो उल्टा चलते हुए यहाँ जहाँ दशम भाव होता है मिथुन राशि में, वहां से निकलकर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और केतु जो है वो आपके 4th हाउस से निकलकर यहाँ सिंह राशि में आ जाएंगे उल्टा चलते हुए। राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु केतु के राशि परिवर्तन को, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, अभी 18 मई तक आपके दशम भाव में राहु थे, यहाँ पर शनि के साथ उनका एक श्रापित दोष बना हुआ था। अभी यहाँ पर 31 मई तक आपके लिए शुक्र भी विराजमान है अपनी स्वयं उच्च की राशि में, माफ कीजिएगा मीन राशि में। तो मालव महापुरुष राजयोग एक बना हुआ है, आपके लिए काफी शुभ स्थिति में है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति देखें तो राहु आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं और यहीं पर वो अब अगले 18 महीने तक रहेंगे और केतु यहाँ आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं 18 महीने तक। मित्रों, यहाँ पर राहु की बात करें, भाग्य स्थान जो नवम भाव होता है, भाग्य स्थान का पिता का कारक भाव होता है, उच्च शिक्षा का कारक भाव है, विदेश यात्राओं का, साथ ही ये जो है जितना भी धर्म कर्म होता है उसका यह स्थान है। तो यहाँ पर राहु चूंकि एक नेगेटिव प्लैनेट है, राहु जो है ये अटैचमेंट का काम तो करते हैं, लेकिन चूंकि एक नेगेटिव प्लैनेट है और भाग्य स्थान में जब ये बैठते हैं, वैसे तो राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता ना केतु का, राहु शनि का प्रभाव लेकर देते हैं और जो केतु होता है वो मंगलवत जो है प्रभाव देते हैं। तो यहाँ राहु बैठेंगे और इनकी जो दृष्टि पड़ने वाली है वो यहाँ से आपके लग्न पर ही पड़ेगी। तीसरे जो 3 नंबर की राशि मिथुन आपकी, इस पर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ केतु पर पड़ेगी तीसरे भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ तुला राशि पर पड़ेगी जो शिक्षा संतान का भाव होता है। तो लग्न पर, पराक्रम पुरुषार्थ पर और शिक्षा संतान पर ये दृष्टि राहु की पड़ने वाली। मित्रों, राहु भाग्य स्थान में बैठेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ आपको अच्छा और साथ में कुछ नकारात्मक दोनों चीजें बताते हैं। भाग्य स्थान में राहु जब बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं 2 तरीके से प्रभावित करते हैं। या तो यहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक हो जाता है, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में गुरु की भी स्थिति देखना बहुत आवश्यक है। हालांकि यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि 14 मई को जब राहु 18 मई को यहाँ आएंगे, उससे पहले ही बृहस्पति आपके लग्न में आपकी राशि में आकर बैठ जाएंगे और वो राहु को भी देखेंगे 9वीं दृष्टि से और राहु वापस 5वीं दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे 18 मई से। तो 18 अक्टूबर तक जब तक बृहस्पति आपके यहाँ पर विराजमान रहेंगे लग्न में, तो राहु आपको जितना भी अधार्मिक बनाएगा, अर्थात धर्म से जितना आपको विमुख करेगा, उतना बृहस्पति कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। तो आपको धर्म से दूर नहीं होने देंगे, अर्थात किसी भी अनैतिक कृत्य को करने से रोकेंगे वो। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन राहु यहाँ बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं धर्म से वो दूर करेंगे, पिता के साथ कुछ मतभेद को जरूर ये पैदा करेंगे। और यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें ये राहु आपको जरूर मदद करेगा। और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, जॉब की तलाश में विदेश जाना चाह रहे हैं, या एआई के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या अगर आप लोग जैसे फोटोग्राफी वगैरह या फिल्म एक्टिंग वगैरह या इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर आप जाना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए, या आप जॉब वगैरह इस सेक्टर में ढूंढना चाह रहे हैं, तो भी आपको फिल्म लाइन वगैरह या बॉलीवुड या ड्रामा एक्टिंग जैसे क्षेत्रों में ये राहु आपको काफी मदद कर सकता है। अब यहाँ से इसकी दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, माना जाता है कि जो मिथुन राशि होती है ये राहु की उच्च अवस्था होती है, अर्थात उच्च राशि बनती है एक प्रकार से अगर राहु के संबंध में देखें तो लग्न पे जो दृष्टि पड़ेगी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भ्रमित भी करेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि बृहस्पति पहले से आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि राहु जब आपके लग्न को प्रभावित करेगा, वहां बृहस्पति भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है निर्णय जल्दीबाजी में लेता है, जो बाद में उसको पछताना पड़ता है। थोड़ा बहुत आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, थोड़ा आपके विचारों में अशुद्धता भी लाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का ये पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर बृहस्पति होने की वजह से थोड़ा बहुत तो आपको राहत रहेगी 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को बृहस्पति अतिचारी होकर आपके यहाँ 2nd हाउस में उच्च अवस्था में आ जाएंगे। तब जो पूरी दृष्टि पड़ेगी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, वहां से आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।
तो यहाँ पर लग्न पर जो दृष्टि है इसमें बृहस्पति आपको थोड़ा राहत देंगे, जो भी भ्रमित वगैरह राहु करने का काम करेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि जो तीसरे भाव पर है ये काफी अच्छी रहेगी। हालांकि पिता के साथ आपके मतभेद बने रहेंगे क्योंकि सिंह राशि पर दृष्टि है, तो इसके कारक सूर्य होते हैं और सूर्य जो है पिता के भी कारक है। तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, केतु भी थर्ड हाउस में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आपको विदेशों से लाभ होगा, बिजनेस से आपको लाभ होगा, जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, विदेश जाकर काम करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या जो है जॉब वगैरह की तलाश में आप हैं, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति थर्ड हाउस में रहेगी। थोड़ा छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, और जितना भी दोस्ती यारी से आप बचने की कोशिश करें, अर्थात बहुत ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप अपने दोस्त यारों की वजह से या कुसंगति की वजह से किसी वाद विवाद में फंस के अपना कैरियर और अपना आने वाला फ्यूचर बर्बाद कर लेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि राहु की है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशनशिप का, एंटरटेनमेंट का भाव होता है। राहु जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, जो उसकी बुद्धि होती है उसको दूसरी तरफ, उसकी जो एनर्जी होती है उसको ज्यादातर दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम करते हैं नेसेसरी चीजों की अपेक्षा। यहाँ पर अगर आप लव रिलेशनशिप वगैरह में है तो आपका इतना ज्यादा उसमें मतलब ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप जो बाकी की चीजें हैं उससे आपका कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लव रिलेशनशिप में या लिव इन में रहते हैं तो बहुत ही सतर्क होकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो ये आपको मानहानि भी करा देगा, ब्रेकअप भी करा देगा, और आपको कहीं ना कहीं किसी क्राइसिस में भी डाल सकता है, जैसे किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार आप हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो बुद्धि आपकी थोड़ी शार्प रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कुछ ऐसा विचार भी आपके दिमाग में इस गोचर के दौरान आएगा जो आप पहले नहीं सोच पाते थे, तो कुछ नया भी सोचेंगे। राहु हमेशा खराब नहीं होता है, राहु आपको स्टार्टअप वगैरह करने में मदद दे सकता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपको दे सकता है, जिससे आप अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन कराने का ये राहु, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे एआई के माध्यम से हो, उन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाने में राहु मदद कर सकता है। बस आप कोई अनैतिक काम मत कीजिएगा, कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा, नहीं तो ये राहु आपको भ्रमित तो करेगा ही, परेशान भी कर सकता है, आपके काम में कुछ दिक्कत भी पैदा कर सकता है अगर आपने किसी प्रकार का शॉर्टकट वगैरह लिया तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो राहु की स्थिति यहाँ पर बहुत बुरी नहीं मानी जाती है, बस थोड़ा सा जितना आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ करते रहेंगे, जितना आप भक्ति वगैरह में लीन रहेंगे, उतना आपको यह राहु विशेष फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न में आपके बृहस्पति का भी गोचर चलने वाला है 18 अक्टूबर तक, उसके बाद 5 दिसंबर के बाद से फिर आ जाएंगे लग्न में। तो ये आपके लिए अच्छा है, ये राहु की जो नेगेटिविटी है उसको काउंटर करने का लगातार काम करेंगे। मित्रों अब आपको केतु के बारे में भी बता देते, केतु तीसरे भाव में बैठे हुए, इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी भाग्य स्थान पर, और जो 11th हाउस पर 9th दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिजनेस में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैसले लेने से बचिएगा, और अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो ये केतु की दृष्टि आपको कुछ लॉस भी करा सकती है। इसके बाद जो दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर है, तो केतु चूंकि धर्म के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहने वाली है राहु पर, तो धर्म से आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में जितना आपका मन लगेगा, जितना आप दान धर्म करेंगे, जितना लोगों की आप मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, जैसे किसी मंदिर वगैरह का जीर्णोद्धार करवा दीजिए, या कोई मंदिर वगैरह की छत गिर गई, दीवार गिर गई, उसका आप जो है फिर से कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने में आप दान कर सकते हैं। या किसी गरीब बच्चियों के शादी विवाह के लिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, या विकलांग जो लोग होते हैं उनके जो आश्रम होते हैं, या अनाथ आश्रम जो होते हैं, इन सब जगह पे अगर आप डोनेट करते हैं तो ये केतु और राहु दोनों आपको फायदा देंगे। और 11th हाउस पर दृष्टि जो केतु की पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, ये भी आपको विदेशों से लाभ कराएगी, मान सम्मान दिलाएगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति धन के लिहाज से बनाने वाली, क्योंकि 11th हाउस आय का, नेम फेम का भाव होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए अच्छी ही स्थिति है, कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं बन रही है। बस जो जो चीजें आपको बताएं उसको आप फॉलो कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो भाग्य आपका जो है यहाँ पर तभी चलेगा जब आप कर्म करेंगे, और कर्म के साथ साथ आप जितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करेंगे, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट या करप्शन से आपको और बचना चाहिए, यही मैं आपको सलाह दूंगा।
और यहाँ पर पूजा पाठ की बात करें तो भगवान शिव की पूजा उपासना आप लोग कर सकते हैं जितना पूजा उपासना करेंगे। और काल भैरव जी का मंदिर अगर आपके घर के आसपास हो तो उनका दर्शन कीजिए। हर शनिवार को काला कुत्ता अगर मिल जाए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर थोड़ा सा शक्कर या गुड़ रखकर उसको खिलाया कीजिए। तो आप लोगों के लिए ये उपाय राहु का बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का राशि परिवर्तन, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।